हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा नन्हा दोस्त जिताबी बालक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार, धांसू और दिलचस्प किताब के बारे में जो इतनी मजेदार है कि आपकी हंसी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑन बियॉन्ड ज़ीब्रा की, जिसे लिखा है खुद डॉक्टर स्यूस ने। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहाँ जहबरा के बाद की दुनिया का राज खुलता है। हाँ, जहाँ तक नॉर्मल लोग अल्फाबेट Z तक रुकते हैं, वहाँ डॉक्टर स्यूस पूछते हैं क्या अल्फाबेट सिर्फ Z तक है? नहीं रे बाबा, जरा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सूस ने इस किताब में कुछ नया सोचा है, बहुत ही हटके सोचा है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसे हम कॉनराड कॉर्नेलियस और डोनाल्ड ओडेल कह सकते हैं। हाँ, नाम लंबा है पर मस्त है। ये बच्चा हमें एक नई दुनिया में ले जाता है जहाँ वो हमें बताता है कि जो लोग सोचते हैं कि Z आखिरी अक्षर है वो कितने गलत हैं। दरअसल Z के बाद भी एक पूरी अल्फाबेट की दुनिया है और वो तो बस अभी शुरू हुई है। इस किताब में कॉनराड हमें ऐसे नए अक्षरों से मिलवाता है जो अजीब से जानवरों और चीजों के लिए होते हैं। फ्लो बूबर बैब बूबर बब्स। अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई गुब्बारा फूल रहा हो और फिर अचानक फट जाए और सारी हवा फ्लू बूबर बैब की आवाज करते हुए बाहर निकल जाए। फिर आता है स्नी। अरे भाई, स्नी तो वैसा लगता है जैसे किसी ने नाक से सीधा स्कूटर चला दिया हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब मैं छिपकली देखता हूँ, मैं डर के मारे स्नी स्नी करने लगता हूँ और फिर मेरी नाक से एक छोटी सी छींक निकल जाती है। स्नीडल एक अलग ही प्राणी, जैसे किसी ने नूडल्स को हवा में सीधा गिरा दिया हो। फिर आता है ओ माय गॉश। ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरा मुंह जाम हो गया हो, जैसे मैंने एक साथ बहुत सारी टॉफियां मुंह में भर ली हो और अब बोलने की क्या में कोशिश कर रहा हूँ। थनैड थनैड थनैड। और वो जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट टोपी पहन के शादी में डांस करने लग गया हो। अब ये जो नए नए अक्षर हैं, ये तो ऐसे दिखते हैं कि तुम सोचोगे अरे ये तो भूल भुलैया से भी मुश्किल है, पर तुम बस पढ़ते जाओ, नए अक्षर आते जाएंगे और तुमको लगेगा भाई हम कहाँ आ गए। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर सूस वाले दादू ने सोचा कि बच्चों को ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि उनका दिमाग एकदम जिम्नास्टिक करते हुए हंसी से भर जाए। ये किताब पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे मैं खुद किसी बबलगम की नदी में तैर रहा हूँ और आसमान से कैंडी बरत आ रहे। स्यूस का लिखने का तरीका ऐसा है जैसे किसी ने शब्दों में जादू भर दिया हो। किताब इतनी मजेदार है कि मैं तो दिन में 10 बार पढ़ सकता हूँ। डॉक्टर सूस आपको ऐसे शब्द दिखाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे और हर पन्ने पर इतनी रंगीन तस्वीरें हैं कि जैसे कोई पेंटिंग की दुनिया में खो जाए। जैसे फ्लैनल फ्लावर्स दैट फ्लोट ऑन अ ब्रीज। ऐसा लगता है कि किताब में ही घुस जाओ और उन फूलों के साथ हवा में उड़ने लगो। अंत में एक बात, डॉक्टर सूस की इस किताब में बस मस्ती ही है। ऐसे नए नए शब्द और मजेदार जीव आते हैं कि लगता है जामिया की जो मन में आए सोच लो, कोई सीमा नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी इमेजिनेशन को लिमिट मत करो। अगर हम मान लें कि ज़ीब्रा आखिरी है तो हम उन सब मजेदार चीजों को कैसे जान पाएंगे जो उसके बाद आती हैं। तो पढ़ते जाओ, लिखते जाओ और सबको हिला हिला के परेशान करो। तो दोस्तों, मेरी तरफ से इस किताब को मिलते हैं पूरे 10 में से 10 स्टार्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये किताब पढ़कर आप अपनी क्रिएटिविटी की उड़ान को नई हाइट्स तक ले जा सकते हैं। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो हमेशा नई और मजेदार चीजों के लिए तैयार रहते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। ये था मेरा रिव्यू डॉक्टर सूस के ऑन बियॉन्ड ज़ीब्रा का। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक जरूर करो और मुझे बताओ कि आप कौन से नए लेटर बनाओगे। शायद हम मिलके किसी नए एनिमल का नाम रखेंगे, फ्लॉपी डूपाई डोल। चलो अब मैं एक और किताब पढ़ूंगा। अगली बार मिलेंगे नए रिव्यू के साथ। थैंक यू।